शिमला में आज गरीब कल्याण सम्मेलन का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार ने अपने 8 साल पूरे किए हैं। इस उपलक्ष्य में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश भर के जो केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनके लाभार्थियों के साथ संवाद किया। झारखंड में भी सभी जिला में जो कृषि विज्ञान केंद्र है वहां पर लाभार्थी जुड़े और रांची और कोडरमा में 2 केंद्रीय मंत्री भी इसके गवाह बने। तो इन तमाम बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने आज वहां क्या कुछ बड़ी बातें कही हैं और उसके क्या कुछ मायने हैं, इन तमाम बिंदुओं को हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान के तौर पर मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार हरिनारायण जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो हरिनारायण जी से हम समझने की कोशिश करेंगे कि इसके क्या कुछ मायने हैं। प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से आज कहा कि लाभार्थियों के साथ संवाद हुआ है और उसके बाद लाभार्थियों ने अपने जो अनुभव है कि किस तरीके से उनकी जिंदगी में बदलाव आया है, इन तमाम बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको हम दिखाते हैं शिमला की वो तस्वीरें जहां प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत हुआ और उसके बाद प्रधानमंत्री ने लाभार्थियों से संवाद करने के दौरान अपनी क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें कही हैं, वो सुनते हैं। और खसोट की बात होती थी भ्रष्टाचार की, बात होती थी घोटालों की, बात होती थी भाई भतीजेवाद की, बात होती थी अफसरशाही की, बात होती थी अटकी लटकी फटकी योजनाओं की। लेकिन वक्त बदल चुका। आज चर्चा होती है सरकारी योजनाओं से मिलने वाले लाभ की। 2014 से पहले की सरकार ने भ्रष्टाचार को सिस्टम का जरूरी हिस्सा मान लिया था। तब की सरकार भ्रष्टाचार से लड़ने की बजाय उसके आगे घुटने टेक चुकी थी। तब देश देख रहा था कि योजनाओं का पैसा जरूरतमंद तक पहुंचने के पहले ही लूट जाता है। मेरा संकल्प था, आज है, आगे भी रहेगा। जिस संकल्प के लिए जीऊंगा, जिस संकल्प के लिए जूझता रहूंगा, जिस संकल्प के लिए आप सबके साथ चलता रहूंगा। और इसलिए मेरा ये संकल्प है, भारतवासी के सम्मान के लिए, हर भारतवासी की सुरक्षा, उस हर भारतवासी की समृद्धि कैसे बढ़े, भारतवासी की सुख शांति की जिंदगी कैसे मिले, उसी एक भाव से गरीब से गरीब, दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो, दूर सुदूर जंगलों में रहने वाले लोग हो, पहाड़ी की चोटियों पर रहने वाले, छूटपुर रहने वाले एक आध 2 परिवार हो, हर किसी का कल्याण करने के लिए जितना ज्यादा काम कर सकता हूं उसको करता रहूं। इसी भाव को लेकर के मैं आज फिर से एक बार इस देवभूमि से अपने आप को संकल्पित करता हूं। तो अभी हम सुन रहे थे प्रधानमंत्री की वो महत्वपूर्ण बातें जो आज उन्होंने शिमला से कहा कि 2014 के पहले क्या कुछ हालात थे, किस तरीके से जो जन कल्याणकारी योजनाएं थी वो चल रही थी और अभी पिछले 8 सालों में किस तरीके से उसे अंतिम पायदान तक पहुंचाया जा रहा है। इन प्रयासों का भी प्रधानमंत्री ने जिक्र किया और लोगों में एक विश्वास बहाली का भी जो लगातार संकल्प केंद्र सरकार की ओर से किया जा रहा है उसका भी प्रधानमंत्री ने जिक्र किया। सर, किस तरीके से देखते हैं, इसके क्या कुछ मायने हैं जो आज कार्यक्रम आयोजित किया गया? देखिए, आज के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री का पूरा जो फोकस था 2 बिंदु पे था। पहली सुरक्षा और दूसरा समृद्धि। सुरक्षा की जब बात कर रहे थे तो सिर्फ जान माल की सुरक्षा की बात नहीं। पहले एक जमाना था जब सुरक्षा से मतलब वो जान माल की सुरक्षा की बात करते थे, लेकिन जब से मोदी सरकार ने मैंने कमाल संभाली और प्रधानमंत्री बने तो सुरक्षा को इन्होंने कैटेगरी वाइज बांट दी। पहले जान माल की सुरक्षा तो ही है, देश की सुरक्षा तो ही है, उसके साथ स्वास्थ्य की सुरक्षा, शिक्षा की सुरक्षा, जान माल की सुरक्षा, रोजगार की सुरक्षा, जीने की सुरक्षा, मतलब ये तमाम तरह उसके साथ इन्होंने कवर किया। न सिर्फ किया, एक एक बिंदु पर इन्होंने खुद मॉनिटरिंग करके उसे लागू करवाया। दूसरा, ये समृद्धि की बात करते हैं। समृद्धि में भी देखिए बहुत इतना विस्तृत शब्द है समृद्धि कि इससे सिर्फ आर्थिक उपार्जन या आर्थिक लाभ की बात नहीं होती है। समृद्धि आपकी शिक्षा में भी हो सकती है, समृद्धि आपकी सोच में भी हो सकती है, समृद्धि आप रास्ता बनाने में भी हो, तमाम तरह की चीज। 2 बिंदुओं पे इन्होंने जुड़ा, सुरक्षा और समृद्धि जो इन्होंने फोकस किया था, ये दोनों को किया था। तो ये कैसे इन्होंने किया, दिवाकर जी, एक उदाहरण देकर के मैं इसको समझाना चाहूंगा। मैं कुछ दिन पहले भी गया था गाँव,
वहां पे एक व्यक्ति था जो पहले रोटी के लिए दरवाजे जाया करता था और किसी के यहाँ वो सोता था। कई बार वो हम लोग के दरवाजे पे आकर के सोता था। तो जब मैं गया तो इस बार दिखाई नहीं पड़ा, तो मैंने पूछा लोगों से कि वो रहमान कहाँ चला गया है। तो रहमान तो अपने घर में है। तो हमने कहा आजकल आता नहीं है। बोला नहीं, आजकल तो उसको पक्का मकान मिल गया है रहने के लिए। तो हमने पहले तो यहाँ था नहाने वहाने के लिए, बोले चापाकल लग गया वहां पे। हमने कहा फिर बाकी चीजें कैसे चल रही हैं? तो बोला कि अभी जो है उसने 24,000 रुपए में 2 बकरा बेचा है। मतलब जो वहां से सरकार ने दिया था पोस पाल के बड़ा किया, 24,000 में बकरा बेचा है। मैंने आज रहमान के घर में देखिए शौचालय, अपना आवास, बच्चे की पढ़ाई की कोई फीस नहीं लग रही है, राशन फ्री में मिल रहा है और ये तमाम तरह की ये परिवर्तन आया है। पहले ये दम तोड़ देती थी, योजनाएं चलती थी दिल्ली से, घोषणाएं होती थी, लेकिन गांवों तक, लोगों तक, लाभार्थियों तक पहुंचते पहुंचते ये दम तोड़ देती थी। लेकिन इस बार इतनी मॉनिटरिंग है, इतनी सघन मॉनिटरिंग है कि ये दम तोड़ने का तो नाम ही नहीं है। लोग अधिकार के साथ, अगर किसी को नहीं मिल रहा है तो तुरंत पहुंच जा रहा है। वो मतलब आप देखे होंगे कि कई बार हुआ कि सीधे आज के पहले, हमें लगता है कि 2014 के पहले, मैं ये नहीं कह रहा कि इसके पहले जितने प्रधानमंत्री हुए वो सक्षम नहीं थे या उन्होंने काम नहीं किया, लेकिन एक परिवर्तन, मतलब क्रांतिकारी परिवर्तन जो हम लोगों को देखने में आया, खास करके लोगों के प्रति, वो मोदी सरकार में देखने को मिल रहा है। वो इस तरह से आप समझिए कि पहले प्रधानमंत्री से मिलना दूर की कौड़ी हुआ करता था, एकदम मिलना तो दूर, मतलब आज संवाद जिस तरह से, मतलब बैठे बैठे लोगों के यहाँ फोन आ जा रहा है, अचानक से आ रहा है कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहा हूँ। मैंने सोच सकते हैं लोगों क्या, पहले तो दर्शन तक नहीं हो पाते थे। मैंने कई टीवी ओवी में लोगों ने देख लिया, अदरवाइज सामने नहीं होता था। वो अचानक किसी की फोन की घंटी बज जा रही है। मैंने एक दिल्ली में बैठा हुआ आदमी झारखंड के लोगों से संवाद कर रहा है, शिमला में संवाद कर रहा है, मध्य प्रदेश में कर रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि जिन योजनाओं की समीक्षा वो कर रहे हैं, वो सिर्फ अधिकारियों के ऊपर डिपेंड नहीं है कि अधिकारी जो आंकड़ा दे देगा उस आंकड़े पे हम काम कर लेंगे। पूरी एक सूची लेकर के बैठे हुए, अगर वो बात करते हैं बनारस की, तो जिन लाभार्थियों की बात होती है, चाहे वो उज्ज्वला योजना की बात हो, चाहे शौचालय वाली बात हो, चाहे एजुकेशन की बात हो, चाहे मुफ्त राशन वाली बात हो, चाहे आयुष्मान योजना की बात हो, वो तमाम सूची लेकर के वो बैठते हैं। ब्लॉक लेवल तक की सूची उनके पास है और किसमें किसको क्या मतलब मुसीबत झेलनी पड़ी, परेशानी झेलनी पड़ी, यह भी पता है। पिछले दिनों याद था उनको जब मोदी जी के एक प्रस्तावक बीमार पड़े थे कोरोना काल में, और अस्पताल में जो उनके साथ दुर्घटना, इसकी सूचना उनके पास थी। इसके लिए उन्होंने जिलाधिकारी से बात की, मुख्यमंत्री से बात की, स्वास्थ्य विभाग से बात की। आप सोच सकते हैं ये बगैर 24 घंटा लगे नहीं हो सकता। ये कागज से सरकार नहीं चल सकती। तो मोदी सरकार ही नहीं चला है, लोगों की समस्याओं का समाधान ही नहीं कर रहे, उनके साथ जी रहे हैं। मतलब किसी के लिए अगर किसी योजना का संचार वो करते हैं, बनाते हैं, तो उसके रूप में पहले अपने को खड़ा करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या नीड्स है, कैसे वो पूरी होगी, वहां से वो काम को शुरू करते हैं। इसलिए देखिएगा कि मैंने हम लोग कहते हैं ना कि जैसे आम लोगों का जो जीवन है, हम लोगों का, इवन पत्रकारों का भी जीवन 10 बजे से शुरू होता है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जीवन जो है 6 बजे सुबह से शुरू हो जाता है। कहते हैं कि अगर मान लीजिए 10 बजे कोई बैठक होने वाली है तो 7 बजते बजते सारे अधिकारियों से अपने होमवर्क पूरा करवा लेते, सबसे ले लेते क्या करना है, नहीं करना है। अगर किसी मुख्यमंत्री से बात करनी है तो वो सारी सूचनाएं पहले वो 7 बजे अपने यहाँ सचिवालय से अधिकारियों से बात करके वो एक एक चीज पर रहते। जैसे मान लीजिए मैंने पिछले दिन वक्त में दिल्ली गया था, सांसदों से मेरी बात हो रही थी। मैंने एक जब बैठाते हैं मीटिंग के लिए तो उनको ये पता है कि चतरा में अगर मान लीजिए सुनील जी वहाँ के सांसद हैं तो वहाँ किस किस योजना का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है और कौन कौन सी योजना जो है वहाँ मैंने फलीभूत हुई है, एक एक चीज की जानकारी। अब मंत्री उनको डॉक में नहीं रख सकता है कि ये हो गया, कह नहीं सकते आप। आज भी आपने देखा होगा कि तमाम पूरे देश भर में इनके जहां जहां से केंद्रीय मंत्री थे वो तो इन्होंने मॉनिटरिंग में खड़े हुए, चाहे रांची में अर्जुन मुंडा थे, कोडरमा में अन्नपूर्णा देवी थी। इस तरह से हर स्टेट में जहां जहां से इनके केंद्रीय मंत्री हैं वहां से बैठकर वो लोग मॉनिटर कर रहे थे। और न इसके अलावा ये लोग होमवर्क कर रहे थे, 5 दिन 7 दिन से पूरा होमवर्क था इन लोगों का। देखिए जब कोई भी चीज का आप मन से करेंगे ना और उसमें आपकी नीयत और मंशा बिल्कुल साफ रहेगी तो आप उसके केंद्र बिंदु में जाएं, उसकी जड़ में जाएं और वहां से फिर उसको स्टार्ट करेंगे। सिर्फ ऊपर ऊपर नहीं बोल देंगे। आपको याद होगा आयुष्मान योजना जिस समय आई हुई लॉन्च किया गया था, कितना उपहास लोगों ने उसका उड़ाया था। लेकिन मैं बताता हूं कि अगर आयुष्मान योजना नहीं होती
तो हजारों हजार लोग दम तोड़ दिए होते। एकदम, क्योंकि देखिए दिवाकर जी 5 लाख छोटी चीज नहीं होती, एकदम नहीं। और गरीबों के लिए तो 5,000 लोग कहानी सुनते रहे कि परिवार का परिवार, जमीन का जमान, घर बिक जाता था गिरवी। इलाज में। अस्पताल जाने का मतलब होता है कि घर आप बंधक रखेंगे, जमीन आप बंधक रखेंगे। वैसे में सम्मान के साथ हुआ, ठीक है। कहीं कहीं से शिकायतें आई कि अस्पताल नहीं कर रहे, वो स्थानीय स्तर की व्यवस्था थी, उसमें केंद्र की कोई योजना थी, जैसे किसानों वाली बात थी। मैंने उस समय तो बहुत मैंने लग रहा था कि 6,000 रुपया क्या होता है, लेकिन आप जाइए गांव में जाइए, आपको पता चलेगा 6,000 रुपये क्या कीमत है। अभी जैसे धान का सीजन है, बीज डालना है, मैं आपको बताता हूँ कि 3,000 रुपये का अगर बीज डालेगा तो वो खेती से कम 60 से 80 हजार रुपये वो कमाएगा। पहले जो है ये सोसाइटी बेसिस पर बीज लेते थे और चक्रवृद्धि ब्याज इनको देना पड़ता था। 6 महीने में अगर 10 किलो अगर अनाज लाए तो उसकी जगह 20 किलो देना पड़ता था इनको। हो या नहीं करेंगे सर, आपको हम वो दिखाते हैं तस्वीर की। किसान सम्मान निधि योजना के जरिए करीब आज देश भर के 10 करोड़ किसानों में को 21,000 करोड़ रुपया ट्रांसफर किया गया डीबीटी के माध्यम से, जिसको आप कह रहे हैं कि बिचौलिया और भ्रष्टाचार इसमें खत्म हुआ है। सबसे पहले देखते हैं रांची की तस्वीर, जहां अर्जुन मुंडा जी मौजूद थे। किसान किस तरीके से उत्साहित थे। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के बाद केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि पिछले 8 वर्षों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार देश की सेवा में लगे हुए हैं। सेवा, सुशासन एवं अनेक कल्याणकारी योजना के माध्यम से देश को एक नई दिशा दे रहे हैं। अन्नदाताओं को सम्मान देना भी उनकी प्रमुख योजनाओं में से एक है। इन सारी योजनाओं का सही लाभ जनता तक पहुंचाने में सफल हो, प्रधानमंत्री का लक्ष्य यही है। और इसलिए जैसे इंडिविजुअल तरीके से मैंने शुरू में कहा, आयुष्मान भारत योजना का कार्ड सबका बने, पूरा करने के लिए मापदंड हेल्थ में, एजुकेशन में, एम्प्लॉयमेंट में, सुविधाओं में कैसे हम जल्दी से जल्दी पूरा कर सकते। वहीं रांची के सांसद संजय सेठ ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने कोरोना काल में भी विभिन्न योजनाओं की शुरुआत कर मिसाल पेश की है। जहां आज लाखों करोड़ों किसानों को डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में डायरेक्ट प्रधानमंत्री जी के एक बटन से। वहीं कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पहुंचे किसानों ने भी खुले मन से प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। किसानों का कहना है कि इस योजना से उन्हें काफी मदद मिल रही है। धीरे धीरे तो विकास में हम तकनीक का इस्तेमाल भी कर रहे हैं, जो डीबीटी एक बहुत बड़ा नमूना है। प्रधानमंत्री का ये फोकस है लगातार कि किस तरीके से देश में जो है डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ाया जाए और लोगों तक जो भ्रष्टाचार का एक दीमक लगा हुआ था पूरे सिस्टम में, उसे किस तरीके से खत्म किया जाए। उसमें लगता है कि ये डीबीटी बहुत कारगर हो रहा है सर। देखिए, पहले आपको लगा होगा जिस समय ये डीबीटी की बात आई ना, तो लोगों को लग रहा था कि शायद प्रधानमंत्री मतलब मोदी जो हैं लोगों की जेब से पैसे निकाल रहे हैं। मतलब हमको आपको भी लगता था कि अगर पॉकेट में पैसे नहीं है तो हम बाहर नहीं निकल सकते। एकदम एक मतलब लगता था कि मतलब जैसे आज की तारीख में है ना कि टेलीफोन नहीं है तो लौट के आते थे, तो जाने के पहले लोग पैसे पॉकेट। लेकिन आज इतना आसान हो गया, मैंने दिवाकर जी मैं बताऊं आपको कि जब हम लोग बाहर जा रहे हैं तो अब कहीं झंझट नहीं है। चिल्लर निकालना, पैसे निकालना, पॉकेट निकालना, सब्जी के दुकान में भी चले जाइए, मैंने फल खरीदिए, सब्जी खरीदिए, इतना आसान हो गया। इससे 2 फायदे हुए हैं, मैं आपको बता दूं। एक तो देखिए, अगर आपकी जेब में अगर बेतहासा पैसा है ना तो अनाप शनाप खर्च होता है गलत जगह। दूसरा चीज है कि कई बार डर होता है कि कहीं पॉकेट मार लेगा, कहीं गिर जाएगा, कहीं कुछ हो जाएगा। अभी तो इसका कुछ डर ही नहीं है, पॉकेट मारने का ही डर नहीं है। हो सकता है पॉकेट मारते आपके चाकू मार दे। अब ये चीजें घटी हैं, आप देखिए पॉकेट मारने या इस तरह की चीजें घटी है। इससे दो चीजें हुई है कि एक तो एक आदमी है कि इससे फायदा हुआ है, मतलब एक तो दुकानदारों को भी फायदा हुआ है और लोगों को भी फायदा। लोगों को जहां बचत की मतलब बचत हो रहा है, वही दुकानदारों को यह है कि अब कई बार होता था कि दुकान पे आप चले गए, पैसे नहीं है तो आप ले नहीं पाते थे। अब वो बात नहीं है, सीधा ठीक है हम दे देंगे। अब तो एक से एक क्रेडिट कार्ड से लेकर तमाम तरह की चीजें, अगर आपके अकाउंट में पैसे भी नहीं है तो आपको 4 महीने 6 महीने तक मिल जा रहा है। तो ये जो डीबीटी जो आया है ना, मैं बता दूं कि ये एक क्रांतिकारी परिवर्तन है देश के अंदर। शुरू में बहुत मतलब खलता था, मुझे खुद खला था, घर के लोगों को भी खलता था, महिलाओं को खलता था, यार घर से पैसे निकल जाएंगे, क्या होगा नहीं होगा। लेकिन आज बिल्कुल मतलब इतना आराम है उन लोगों को, मैं बता दूं कि किसी को कोई चिंता नहीं है और इससे बचत भी हो रही है।
और ये बीच में देखिए कई बार क्या होता है ना कि ये जैसे सरकारी माध्यमों में जिस तरह से इन्होंने किया है, खाता तो खाता ट्रांसफर करना, ये करना वो करना। पहले जब जाते थे आप ब्लॉक लेवल पे पैसे लेने के लिए, बैंक में पैसे लेने के लिए, तो कमीशन खोरी होती थी बीच में, बिचौलिया लेता था, ठीक हम जल्दी से दिलवा देते हैं, 20 रुपये हम ले लेंगे। अब नहीं है, तो सीधा दबाया, क्लिक किया, आपके खाते में उसमें चला गया, और आपने क्लिक किया उसके वहां चला गया। अगर आप नहीं चाहेंगे तो कोई आप उसमें गड़बड़ी भी नहीं कर सकते। अब ये खुद बात है कि आप कहीं खाता और अकाउंट आप दे दें तो कोई उसमें साफ कर देगा, साइबर क्राइम। अदरवाइज अगर आप नहीं लालच में पड़ेंगे तो अब जितना सेफ ये डीबीटी के माध्यम से, ये तो मैंने हम बताएंगे कि भारत जैसे देश से उन्होंने प्रधानमंत्री ने उसका जिक्र भी किया कि किस तरीके से जो फर्जी लेन देन होता था, जो फर्जी लाभार्थी थे, उसमें भी कंट्रोल लगा है। कागजों पे होता था ना, जो देखिए क्या है ना कि पहले क्या था, सेल कंपनियां कैसे बनती थी, जो यही था ना कि ले गए ब्लैक व्हाइट, व्हाइट का ब्लैक होता था। आज तो कर दिया, जाइए वहाँ हिसाब दीजिए, आपको देना पड़ेगा एकदम। मैं ये कह रहा हूँ कि इन्होंने जितनी योजनाएं दी वो सारा का सारा उन्होंने जिस तरह से होमवर्क किया था, आपने शुरू में देखा होगा कि सारी योजनाओं की आलोचना हुई। आयुष्मान योजना को ले लीजिए, नोटबंदी को ले लीजिए, किसान योजना को ले लीजिए, सम्मान निधि था, डीबीटी को ले लीजिए, सबको। लेकिन आज बाद में अब लगता है वही लोग, मतलब बाद में हमको याद है कि पश्चिम बंगाल में जब किसान निधि वाली बात हो रही थी, ममता बनर्जी ने इनकार कर दिया था कि मैं नहीं दूंगा, मैं अपनी ओर से दे दूंगा। बाद में जब सेकंड टर्म आया तो खुद बोले कि हमारे किसानों को अभी तक पैसे नहीं मिले। यही आपने याद होगा कि जब आयुष्मान ये जो आया, कोरोना वाला टीका जब आया, तो लोगों ने इसको भाजपा का टीका कह दिया, मोदी का टीका हम नहीं लेंगे। अखिलेश यादव जैसे व्यक्ति ने कह दिया ये तो भाजपा का टीका हम नहीं लेंगे। बाद में उन्होंने खुद ही मांग की कि फ्री में लगाइए, नहीं लगे। मैंने शुरू में यहाँ भी देखा था, मैं आलोचना नहीं कर रहा हूँ, झारखंड में इन्होंने कहा नहीं हम तो मंगा लेंगे, बांग्लादेश से मंगा लेंगे, ऑर्डर हमने दे दिया है। अब बाद में जब महामारी फैली अब लगा तो बाद में इनको लगा अभ्यास तो लगे मांगने की, नहीं अब तो हमको फ्री में चाहिए, ये चाहिए, ये भी दे दीजिए, वो भी दीजिए, ये भी दीजिए। देखिए ये जरूरत है कहने के लिए, हर चीज में अगर राजनीति आप करिए तो अच्छी बात नहीं। कम से कम जो जनता के लिए जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उसको आपको भी समझना पड़ेगा। और देखिए जनप्रतिनिधि का काम ही है, बच्चे किसी भी दल में हो, किसी भी पार्टी में हो, किसी की सरकार हो, उसका पहला काम है कि अगर जनता को कहीं से भी अगर फायदा हो रहा है, चाहे केंद्र के माध्यम से हो रहा है, राज्य के माध्यम से हो रहा है, मतलब प्राइवेट कंसर्न से हो रहा है, बदलाव और विकास फोकस होना चाहिए हर दृष्टि से, पर सिर्फ अपनी बात नहीं करनी चाहिए। अब मान लीजिए आपके मन में बैठा हुआ है कि लोग अगर विकास के रास्ते पे चले जाएंगे तो हम अंगूठा छाप वाले को वोट कैसे देंगे, तो ये बात अलग है। अदरवाइज आज की जरूरत है, ये अगर देश को ले जाना सही, देश आगे जा रहा है। मैं आपको बता रहा था ना कि ये जो अभी इसके पहले आपकी कृषि वाली बात में कर रहा था, मैंने देखिए किसान जो होता है ना 2 सीजन पे बहुत परेशान होता है। एक ये बरसात के समय में जो धान का बीज डालना होता है, पहले क्या था कि उसके पास कैश नहीं हुआ करता था, दुकान से नहीं लाता था, एक सोसाइटी होती थी जहां से बीज लाके डालता था। अब जो पैसे जो इनके मिल रहे हैं उस पैसे से कैश में ये खरीद रहा है। अगर आज 2000 रुपये का बीज खरीदता है उसमें 80,000 का पैदावार होगा, धान हो गया तो 80,000 का होगा। अगर 40,000 खर्च भी काट लेते हैं तो 40,000 की पैदावार होती है। और नहीं था तो यही पुराने बीज को डालता था, आधा उगता था, आधा नहीं उगता, उगा तो बाली नहीं लगी। सर बहुत तरह की चीजें आई ना, सॉइल टेस्ट का प्रोविजन किया, इस तरह की चीजें। सर कोडरमा वाला तस्वीर देख लेते हैं एक बार, उसके बाद फिर हम चर्चा करेंगे जरा अन्नपूर्णा देवी जी ने क्या कुछ वहां पर कहा और किसान किस तरह से उत्साहित थे कोडरमा में। कोडरमा के जयनगर कृषि विज्ञान केंद्र में आयोजित गरीब कल्याण सम्मेलन में पहुंची केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि किसान सम्मान निधि योजना को लेकर जिले के किसान काफी उत्साहित हैं। उन्होंने कहा कि इस योजना के जरिए प्रधानमंत्री ने आज देश भर के 10 करोड़ किसानों के खाते में किश्त की राशि हस्तांतरित किया। देखिए आज 8 साल बेमिसाल और 8 साल जो सफलतम 8 साल रहा, इसके लिए भारत सरकार की ओर से देश की जनता को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, उनके प्रति आभार कि उन्होंने जो विश्वास आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर जताया था और उस विश्वास में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी खरा उतरे और निश्चित रूप से हर वर्ग, हर समाज, हर लोगों के लिए, हर तबके के लिए उन्होंने जो विकास की गरीब कल्याण योजना की शुरुआत की, वो योजना बिल्कुल सफलतम रही। कार्यक्रम को लेकर तो अभी हम कोडरमा की तस्वीर देख रहे थे, ये तरह की तस्वीर पूरे राज्य भर में आज थी। आज किसानों में उत्साह और जो दूसरे जन कल्याणकारी योजनाएं, चाहे वो आयुष्मान भारत योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, जल जीवन मिशन हो, तमाम जो लाभार्थी थे वो आज बहुत ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे थे और प्रधानमंत्री की बात सुनकर वो और ज्यादा गदगद नजर आए। सर किस तरीके से कहें, फाइनल कमेंट सर। देखिए
मैं हाँ बेहिचक कह सकता हूँ, हाँ चाहे लोग इसको जिस कैटेगरी में खड़ा करें मुझे नहीं लगता है, हाँ लेकिन मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी के रूप में जी भारत को एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो लोगों के लिए सोता है, लोगों के लिए जागता है, लोगों के लिए योजनाएं लाता है, लोगों की हंसी में अपनी हंसी देखता है, उनके दुख में अपने को शामिल करता है, उनके साथ खड़ा होता है। और कोई भी योजना अगर लाता है तो सिर्फ कागज पे नहीं लाता, उसको ईमानदारी पूर्वक लाभार्थियों तक पहुंचाने का मादा रखता है। वो चाहे जिस तरह से पहुंचे, सीधी अंगुली से पहुंचे, टेढ़ी अंगुली से पहुंचे, जिस भाषा का इस्तेमाल जहां होना चाहिए करके उन योजनाओं को पहुंचाता है। और आज हम दावे के साथ कर सकते हैं कि कभी राजीव गांधी कहा करते थे कि जब हम 1 रुपया केंद्र से भेजते हैं तो 85 पैसा बीच में गायब हो जाता है। लेकिन आज मैं दावे के साथ करता हूँ, मैं देखा हूँ, मैं खुद किसान हूँ जी, मतलब किसानी से हम लोगों का लेना देना है। तो अगर 10 रुपये अगर किसान के खाते में है तो बेगर कमीशन काटे 10 रुपया किसान को मिल रहा है। अगर सब्सिडी के पैसे हैं, मान लीजिए उज्ज्वला योजना में सब्सिडी के पैसे हैं, तो ईमानदारी से उसके खाते में जा रहा है। आयुष्मान योजना के तहत अगर किसी का इलाज का पैसा था, ईमानदारी से उसके पास जा, बीच में कोई खा नहीं सकता। इसलिए मैं मतलब निसंकोच में ये कह सकता हूँ कि सचमुच में बहुत दिनों बाद जनता के लिए एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो सचमुच जन भावनाओं को समझता है, कल्याण को समझता है और दिन रात उनके लिए काम करता है, देश के लिए काम कर रहा है। तो देश के लिए काम करने वाला प्रधानमंत्री मिला है। हरिनारायण जी ने साफ तौर पर कहा कि किस तरीके से एक विकास का माहौल बना है और उसके बाद वो सीधे लोगों से जुड़कर जिस तरीके से एक फीडबैक का भी मैकेनिज्म डेवलप हुआ है, निश्चित तौर पर उससे आगे आने वाले दिनों में उसका एक और सकारात्मक परिणाम नजर आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो दूरदर्शन की टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।